अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर अज़ुल्ला खान और म्यू अस्पताल की तारीख में पहली बार चेस्ट सर्जरी वार्ड की तरफ से ट्यूब थोराकोस्टमी की एक वर्कशॉप मुनक्किद कराई जा रही है। इस वर्कशॉप का मकसद यंग डॉक्टर के अंदर काबिलियत को ज़्यादा बढ़ाना है और जब वो पेरीफ्री में जाएं तो मरीज़ों की खिदमत बेहतर तरीके से कर सकें। ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है कि आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए या बाहर से कोई ट्रॉमा हो जिसकी वजह से आपकी पसलियों को नुकसान हो, तो लंग्स के गिर्द जो झिल्ली होती है उसके अंदर एयर ब्लड या पस भर जाती है, जिसकी वजह से मरीज की मौत वाक़ हो सकती है। ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर है अगर और ये विद इन मिनट्स और आवर्स में किया जाता है। ये वर्कशॉप मुनक्किद कराने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद रज़ा नकवी साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट चेस्ट सर्जरी वार्ड भी हैं और इस वर्कशॉप के रूह रवां भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस फोरम के ऊपर आकर और इस हवाले से जो आपने जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है और बैकग्राउंड बताया, उस हवाले से मैं मज़ीद कुछ आप लोगों को आगाह कर सकूं। ट्यूब थोराकोस्टमी एक बुनियादी बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी और इलेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर, दोनों ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर रेगुलर बुनियादों के ऊपर किया जाता है। और चेस्ट ट्रॉमा के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। अमूमन जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फेफड़े के बाहर एक झिल्ली होती है और वो झिल्ली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस उसको कंप्लीटली एक्सपेंडेड लंग ने ऑक्यूपाई किया होता है। अगर उस झिल्ली में हवा या खून या रेशा पड़ जाए तो उस सूरत में फेफड़ा कोलैप्स हो जाता है, लंग कोलैप्स कर जाता है और हमें उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए उस झिल्ली के अंदर एक नाली डालनी पड़ती है जिसे चेस्ट ट्यूब कहते हैं। और हम सिर्फ उस झिल्ली के अंदर नाली डालते ही नहीं है, उसके साथ साथ उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक apparatus के साथ जिसको अंडर वाटर सील कहा जाता है। इस वर्कशॉप को करवाने का मकसद हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको मज़ीद इंफॉर्मेशन और मज़ीद नॉलेज प्रोवाइड करना है ताकि उनको पता चले कि इस प्रोसीजर को किन केसेस के अंदर किया जाना चाहिए, इस प्रोसीजर का प्रोटोकॉल क्या है, इस प्रोसीजर के स्टेप्स क्या हैं, और न सिर्फ ये कि इसके पर ऑपरेटिव स्टेप्स हम उन्हें बताएंगे बल्कि इसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर का भी उनको बताएंगे। इसके अलावा हम उनको जो नई इनोवेशंस हैं चेस्ट ट्यूब थोराकोस्टमी के जो apparatus के अंदर, जिनमें 3 चेंबर बॉटल जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली एम्प्लॉयड है, हम उसके हवाले से भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उनको देंगे। उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, उसके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं। उसके अलावा हम एक बहुत अहम पॉइंट के ऊपर भी रोशनी डालेंगे कि इस प्रोसीजर को करते हुए सर्जिकल फ्लोर्स के ऊपर क्या क्या गलतियां पॉसिबली की जा सकती हैं ताकि उन गलतियों को अवॉइड किया जा सके और ये प्रोसीजर एज पर प्रोटोकॉल्स, एज पर रिकमेंडेशंस प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉय किया जा सके ताकि बेस्ट पेशेंट केयर डिलीवरी हम लोग दे सकें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं कि जिनमें चेस्ट ट्यूब को डालना इमरजेंटली ज़रूरी होता है और उसमें हमारे पास चंद सेकंड से चंद मिनट्स तक होते हैं, क्योंकि अगर हम उस वक्त प्रोसीड ना करें और उस वक्त प्रॉपरली हम तशखीस करके और डिकम्प्रेस ना करें चेस्ट कैविटी को तो मरीज की मौत वाक़ई हो सकती है। ये टिपिकली इसको हम लोग टेंशन न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी एक सिचुएशन है जिसमें इमरजेंसी में हमें ये ट्यूब डालनी है वो हीमोथोरैक्स है, जो कि ज़्यादातर ट्रॉमा के केसेस के अंदर किसी को गोली लगी है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसके अंदर हम लोग डालते हैं। और ये जो हीमोथोरैक्स के अंदर, ट्रॉमेटिक हीमोथोरैक्स के अंदर जो ट्यूब डाली जाती है इमरजेंसी के अंदर, वो 2 काम करती है। वो न सिर्फ उस ब्लड को ड्रेन करती है बल्कि वो डायग्नोस्टिक उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस और वैल्यू है, क्योंकि अगर एक खास लिमिट से ज्यादा ब्लड उसमें ड्रेन कर जाए
तो हम लोगों को पता चल जाता है कि इस मरीज को इमरजेंसी थोरेकोटमी की जरूरत है, इसको डैमेज कंट्रोल सर्जरी की जरूरत है। उसके अलावा इलेक्टिव लिस्ट के ऊपर हम लोग अमूमन उन मरीजों को ट्यूब डालते हैं जिनमें रेशा पड़ जाता है। हमारे सेटअप के अंदर इस मुल्क में, इस मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग नेशन है, इसमें ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही रैम्पेंट बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। और टीबी के मरीजों में अमूमन हमें ये सारी कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं, जिनमें नीमोथोरेक्स भी होता है, जिनमें एम्पाइमा भी होता है और जिनमें एयर लीक भी होती है। इन सारी चीजों को हम लोग बुनियादी तौर पर जिस प्रोसीजर से और जिस एपरेटस से मैनेज करते हैं वो ट्यूब थोरेकोस्टमी और ट्यूब थोरेकोस्टमी एपरेटस ही कहलाता है। ये सारी मालूमात हम लोग इंशाल्लाह ताला इंतहाई तफसील के साथ ना सिर्फ ये है कि इसको वर्बली प्रोवाइड करेंगे बल्कि ऑडियो विजुअल्स भी दिखाएंगे अपने जो पार्टिसिपेंट्स को, और उसके अलावा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और एक्सरसाइज भी करवाएंगे इन लोगों को मॉडल्स के ऊपर। ज्यादातर हमारी जो टारगेट है वो जनरल सर्जरी के रेजिडेंट्स हैं और सर्जिकल स्पेशलिटीज के रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि जनरल सर्जरी और सर्जिकल स्पेशलिटीज के रेजिडेंट्स को किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है कि जिसमें उनको फौरी तौर पर चेस्ट ट्यूब डालनी पड़ेगी। तो हमारा बेसिकली हमारा जो गोल है, हमारा एम है वो it is to educate the surgical residents who are constantly providing services on the emergency floor in particular of tertiary healthcare facilities as well as DHQs and THQs. जी डॉक्टर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक डिटेल्ड गुफ्तगू की कि ट्यूब थोरेकोस्टमी कैसे की जाती है, कब की जाती है, और इंशाल्लाह 28 फरवरी को म्यू अस्पताल लाहौर के अंदर चेस्ट सर्जरी वार्ड में इस वर्कशॉप को मुनक्किद किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि म्यू अस्पताल के यंग डॉक्टर्स बिलखुसूस और बाकी तमाम यंग डॉक्टर्स जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस वर्कशॉप का हिस्सा बनेंगे और इस प्रोसीजर को सीखेंगे और इंशाल्लाह मरीज़ों की हम मज़ीद खिदमत कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।